स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रीसा लर्निंग हब में। सो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, जो कि सारे बच्चे इसी जो चैप्टर है 8 चैप्टर इसी से डरते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति में कैसा क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्या है। इससे बच्चे डर जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर जुड़ रहे हैं तो आपको आने वाले विगत परीक्षा का गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। सो दोस्तों, देखिए बच्चों लोग, कि हम लोग जानते हैं कि इसमें इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और ये जो आपका होता है वो 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए ए, बी और सी, ध्यान से देखिएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये देखिए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर इसी से हमको डर लगता है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। अब इसका सूत्र बनाना पहले बेसिक में हम सीखें कि इसका कैसे फार्मूला बनता है। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग पूरा को बोलेंगे ए बी, इसको बोलेंगे हम ए सी, इसको बोलेंगे हम लोग बी सी। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। ये तो आपका बेसिक नाम से हुआ। इसका फार्मूला कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। इसका कर्ण बराबर होता है, पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसके अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 इसको हम बोलते हैं कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिनका ये नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसमें एक ट्रिक है बच्चा लोग, कि ये जो साइन है ना, साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में लंब।
इसका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और इसका हो जाएगा आधार बटे में लंब। ये तो बेसिक फार्मूला होगा, ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि जो साइन थीटा लंब बटा में कर्ण हो रहा है, तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग इस समकोण त्रिभुज पे बनाएंगे। देखिए ए और ए आप लोग जानते हैं कि अगर हम सपोज एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि लंब और आधार, लंब और आधार के बराबर अकेला कर्ण होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि लंब और आधार के बराबर अकेला कर्ण होता है। ध्यान से देखिए, जैसे में एग्जाम्पल कि 2 + 2 = 4, क्या ये 2 + 2 इसके बराबर है कि नहीं है? इसको अलग अलग हम तोड़ दिए हैं और ये पूरा अकेले है मजबूती से। अगर मान लीजिए 5 मीटर का आप एक ये तार ले लीजिए, ठीक, और 2.5 और 2.5 मीटर का 2 तार ले लीजिए, तो इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 5 के बराबर हुआ। तो ये एग्जाम्पल था, जस्ट एग्जाम्पल। यही है कि जो लंब और आधार है ये दोनों अकेले कर्ण के बराबर हैं, जो कर्ण है वो अकेले बराबर है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आप लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है मान लीजिए आपका ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये ए सी हो गया, ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए सी स्क्वायर इसका निकालना है, इसका हमको निकालना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी, और ये जो आपका 2 है ना, 2, इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये रूट में हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब मेरा मन किया कि सर अब ए बी निकालना है, मुझे लंब निकालना है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, हिंदी में ये आपका इंग्लिश ABCD के माध्यम में, और ये देखिए हिंदी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बराबर √ओवर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिस भाषा में समझना हो उस भाषा में आप समझ सकते हैं हमसे, ठीक। अब उसी प्रकार आप निकालेंगे ए बी का, ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर, अब ए बी स्क्वायर बराबर हो गया। तो ये बताइए, मान लीजिए कि 5 हम बोले थे उस बार और 2.5 है, ठीक। तो हम बोल दिए कि इस 5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचे, तो ये बचेगा। अब इसमें से घटा देंगे, तो यही चीज़ कह रहा है कि अब हम ना बड़ा निकालना है, जो बड़ा है अब वो जोड़ दिए। अब ये हमको मान लीजिए ए बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सर हमको बड़ा में छोटा निकालना है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा तार है और इसमें 2 छोटा छोटा तार है, और ये वाला हमको ज्ञात करना नहीं दिया है, मतलब ये तार नहीं दिया है, एक तार हमको दिया है, तो ये तार हम इसमें इतना नाप करके काटेंगे तभी ना ये हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये बड़ा तार हमको है मिला, और यहाँ पे हमको एक तार ऐसे छोटा मिल गया और एक तार और ज्ञात करना है हमको। ये सी है और ये बी है और ए, तो ये हमको नहीं मिला, तो ये वाला तार को हम इतना ले जाकर नाप कर कट करेंगे तो ये मिलेगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे।
तो ये दोनों बराबर में भाग कर देगा। उसी प्रकार अब हमको बड़ा से ही छोटा करना पड़ेगा। तो ये कर्ण है जो दोनों के बराबर था, ये बड़ा है तो हम इसमें करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर रूट ओवर में। जब हम लोग ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जा करके इक्वल टू के रूट ओवर में हो जाता है, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर अब देखिए इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं। अब ए बी को हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लंब करेंगे तो ये रूट ओवर में चला जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये अब ये चीज समझ गए। एक लास्ट और समझा रहे हैं आपका बी सी स्क्वायर। अब बी सी हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला इधर कर देते हैं तो ये हट गया आपका, और यहाँ पे बी सी में आपको लिख सकते हैं क्या, बी सी में लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसको हिंदी समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाना अब सीखेंगे थोड़ा। फॉर्मूलों को अच्छे से आप लोगों ने सारे फॉर्मूलों को अच्छे से देख लिया। ठीक, अब क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक, 3 4 ए बी सी, ये क्या करना है, ये आपका लंब हो गया यानी ए बी हो गया, और ये आपका आधार हो गया, ये बी सी हो गया, ये आपका कर्ण हो गया और ए सी हो गया। ठीक, तो इसको निकालने से पहले अब हमको जो निकालना है उसका फार्मूला लिख देंगे। ए सी और इक्वल टू रूट ओवर में होता है इसका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब लिखेंगे सर इसका तो हम फार्मूला लिख दिए, तो ए सी बराबर रूट ओवर में आपको हो जाएगा 3 या प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 का 16 यानी कि यहाँ पे 9 प्लस 16, इसका होता है स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, इसका करोगे तो 16 हो जाएगा। तो ए सी, अब 9 और 16 होता है 25, और 25 का निकालोगे रूट में से तो 5 हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग एक बात कान खोल के सुन लो और ध्यान से सुन लो। एक पेयरिंग है जो अगर आपको अगर आंख मूंद कर देखो, ट्रिक बता रहे हैं, अगर आपको 3 4 लंब और आधार दिया हो, ये लंब हो या आधार हो, दोनों में से कोई भी अगर 3 और 4 में दिया हो तो आंख मूंद कर 5 आंसर मार देना। अगर इसमें आधार या लंब दोनों में कोई भी हो, बस कर्ण पूछ रहा है, आधार लंब कोई भी हो बस कर्ण पूछ रहा है, तो आंख मूंद कर तुमको सही मार देना है 5 पर। किस पे मारोगे? 5 पर। समझ में आया? समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नेक्स्ट लोगों के पास भेजना है। एक और आप, अब ये हो गया 12 प्लस 25, ये जब आए ये दोनों, अब देखो यहाँ पे ए बी सी, ध्यान से, ये 12 है, ये आपको 5 है, यहाँ पूछ रहा है 12 5 का पेयरिंग। अब देखो आए, कितना मार दोगे आंख मूंद कर, बिना सोचे समझे यहाँ पे 13 कर देना है। कैसे? तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमको ए सी निकालना है, ए सी है, ए बी है और बी सी है। ए सी निकालना है, रूट ओवर में हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस इसका कितना है 5 का, इसका होता है 144 प्लस 25। अब 144 को हम लोग ऐड करेंगे 25, तो 5 4 9 होता है, 4 2 6 होता है और ये हो गया। तो इसका होता है 169 का, और निकालोगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि अगर, अब यहाँ पे भी देखो कि अगर 12 और 5 का लंब हो या आधार कोई भी हो दुनिया में, अगर ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आ गया तो आंख मूंद कर तू लोग को ट्रिक मार देना है
यहाँ पे मारोगे 13। अगर 12 5 का पेयर आया तो 13, और अगर 3 4 का पेयर आया लंब, बस हमको कर्ण निकालना रहे तभी, जब कर्ण निकालना रहे तभी 5 मारना है, और यहाँ पे जब कर्ण निकाल रहे तो 13 मारना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पे कम से कम आप लोग को शेयर दबा के करना है, लाइक कमेंट, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगो को लेकर, और मैथ से खेलना नहीं, मैथ को खेलना सीखें।